कि ऑनलाइन सी होने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा है। इस दौरान जो ट्रेनिंग चलती है वो 2 बैचेस में चलती है। पहला बैच इस 1 अक्टूबर यस को स्टार्ट होता है, तो इसी आधार से जो है भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। तो जो फेज़ 1 है, रैली को अब 2 फेजेस में बांटा गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन सी, अगर आप अभी देखेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में इस साल से जो हम चेंज ला रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब सबसे पहला स्टेप जो है वो लिखित परीक्षा है। उसके बाद में, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसका रिजल्ट जो है इट्स डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के बेसिस पे हम एक मेरिट ड्रॉ करेंगे और उस मेरिट के हिसाब से फेज़ 2 के लिए, जो कि रैली में दौड़ने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए हम बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, जो कि जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे हम पब्लिश करेंगे कॉलअप कि आपको सिलेक्ट किया जाता है फेज़ 2 में आने के लिए। फेज़ 2 में जब वो बच्चा अब आएगा तो वो अपना आधार कार्ड और उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जो कि मोस्टली थंब स्कैन होता है, उस स्कैनर के साथ और उसके आधार कार्ड के साथ उसकी आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे कि ये वही बच्चा है जो कि रैली ग्राउंड में दिए हुए समय और दिए हुए दिन पे आएगा। बाकी की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले होती थी। जब वो एक बार रैली ग्राउंड पहुंच गया तो सारे टेस्ट वही हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले वो अपना फिजिकल टेस्ट देता है, फिजिकल टेस्ट देने के बाद उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जिन बच्चों को फिट पाया जाता है उनकी एक मेरिट ड्रॉ की जाती है। अब 2 मेरिट ड्रॉ की जा रही हैं इस बार। एक फर्स्ट मेरिट है उसकी ऑनलाइन सी की, और सेकंड मेरिट है उसकी जो फिजिकल टेस्ट में उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है, उसकी सेकंड मेरिट है। बेस्ड ऑन दीज 2 मेरिट्स, इन दोनों मेरिट के आधार पे हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, जो और हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसके हिसाब से हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद में सारे ये जो रनिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम हैं। मेडिकल टेस्ट उसका जैसे ही होता है और वो फिट होता है, हम मेरिट ड्रॉ करेंगे और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम उसके जो भी रेजिमेंटल सेंटर्स अलॉट हुए हैं उन रेजिमेंटल सेंटर्स में डिस्पैच कर देंगे ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर सकें। रैली शेड्यूल इंक्लूडिंग मेडिकल रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्पैच एंड कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन सी होने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा। ये रिक्रूटिंग ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इस दौरान जो ट्रेनिंग चलती है वो 2 बैचेस में चलती है। पहला बैच इस 1 अक्टूबर यस है कि ट्रेनिंग अगर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होनी है तो भर्ती की प्रक्रिया उसी हिसाब से समयबद्ध तरीके से शुरू होनी थी, और इसीलिए ये नोटिफिकेशन इस समय में जारी किया गया। अभी जो ये 2 बैचेस हैं, इसके कारण क्या होगा, कुछ कैंडिडेट अभ्यर्थी जो अभी सी क्लियर कर जाएंगे वो पहले बैच में जाएंगे, कुछ कैंडिडेट सेकंड बैच में जाएंगे। जो कैटेगरीज हैं भर्ती की इस साल, उसमें भी एक बदलाव किया गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो टेक्निकल एंट्री होती थी वो 12th पास से होती थी। जो 12वीं पास होते थे बच्चे वही एलिजिबल होते थे अपीयर करने को। हाउएवर हमने ये देखा कि जो 12वीं पास बच्चे हैं, जब वो अपनी ITI या जो डिप्लोमा करते हैं तब तक वो ऑलमोस्ट उस साल पहुंच जाते हैं जो कि आखिरी साल होता है उनका भर्ती देखने के लिए। तो उस वजह से हमने इस बार टेक्निकल एंट्री में एक बदलाव किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल एंट्री में हम ले सकें उसके लिए हमने 10वीं, अगर आप देखेंगे 10th पास इस बार हमने कर दिया है। 10th सिंपल पास जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है, ताकि जो है मैक्सिमम बच्चे इस भर्ती का फ़ायदा ले सकें। देख भी सकते हैं टेक्निकल का अग्निवीर टेक्निकल। हाँ जी।
ये जैसे कर्नल कैलाश ने हमें बताया, हमारी अग्निवीर प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो अंग था, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फोकस था, वो था हमारी इंडियन आर्मी की टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना, ताकि हम अपने जो नए अग्निवीर आएंगे उनमें टेक्निकल कैपेबिलिटी काफ़ी हो। इसी के तहत जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इंटेलेक्ट कंटेंट और फिजिकल कंटेंट दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए ये प्रक्रिया को चेंज किया गया है। इसके अलावा टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके सामने जो टेक्निकल एंट्रेंस है, टेक्निकल ट्रेड्स हैं, उनके लिए जो QR है वो इस तरह से निर्धारित की गई है ताकि हमारे पास जो टेक्निकली ट्रेन पर्सनल हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो आ सकें। ये टेक्निकली ट्रेन कैंडिडेट कौन से हैं? ये ITI कैंडिडेट्स हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ITI कैंडिडेट ज़्यादातर 12वीं के बाद जो 10वीं के बाद जो जाते हैं वो 3 साल का अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो ओवरेज हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है जो QR थी टेक्निकल की, आपने देखा था 10+2 थी, अब उसको हमने चेंज कर दिया है और 10 के बाद 3 साल का ITI डिप्लोमा वाले भर्ती में आ सकते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई का जो उद्देश्य है वो है हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, जो हम चयन कर रहे हैं उसमें टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना। और मेरी आप सबसे ये भी आग्रह है कि ये जानकारी कि टेक्निकल ITI कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने इंडियन आर्मी में लाने के लिए सुविधा दी गई हैं, बोनस मार्क्स दिए गए हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बोनस मार्क्स रिटन परीक्षा में किसी को दिए गए हैं तो वो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिए गए हैं, जो आपको कर्नल कैलाश आगे दिखाएंगे किस प्रकार से कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स प्रदान किए गए। जैसा कि DDG साहब ने बताया कि टेक्निकल लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, ताकि हमारे जो नए आर्म्स, एम्यूनिशन और नई तरह का इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, उस पर एक टेक्निकली क्वालिफाइड लड़का काम कर सके, हमने ITI से जो लड़के हैं उनको लुभाने के लिए एक बहुत अच्छा बोनस स्कीम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आएँ, जिसमें अगर वो 10+2 2 साल का कोर्स करता है ITI में, 10th प्लस है और 2 साल का ITI में कोर्स किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे उसे। अगर वो 10+2 से 3 साल का डिप्लोमा किया है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 12th पास है, 1 साल का ITI कोर्स किया है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 12वीं पास है, 2 साल का ITI कोर्स किया है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। और 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर, ये बेसिकली 3 साल एंड अबव वाले कोर्सेज हैं, उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो बच्चे ITI से आएंगे उनको हम एक एडेड एडवांटेज दे रहे हैं इंडियन आर्मी में आने के लिए। इसके अलावा जो NCC के बच्चे हैं या जो कंप्यूटर क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए भी, जैसा कि ये बोनस मार्क्स मैंने आपको दिखाए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो अलग अलग कैटेगरीज में बोनस मार्क्स हैं। इसकी डिटेल्ड जानकारी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं।